बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, मुल्क में सियासी तनाव की आप तो नज़र है। एक तरफ PTI को नाअहल करवाने के लिए हर भरपूर कोशिश की जा रही है ममनू फंडिंग केस पे। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म और PTI के चेयरमैन इमरान खान ने अपने खिलाफ होने वाली साजिश को बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा चंद सियासी जमातें चाहती हैं मेरे और अदारों का टकराव हो, अदारे मेरे हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। उन्होंने कहा जब मेरी हुकूमत गई तो सबसे ज़्यादा जश्न इसराइल और भारत में मनाया गया। इवन कि मेरी हुकूमत के दौरान इमरान खान का कहना था कि भारत में एक ही मुश्किल थी कि पाकिस्तान की सिविल हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है। नाज़रीन, इससे वो जो लोग चाहते थे कि इमरान खान का अदारों से टकराव हो, वो यकीनन उन्हें नाकामी हुई होगी। और इमरान खान ने आज के मौके पर सिर्फ फोकस किया कि जो उनके बारे में साजिश की जा रही थी, उन्होंने जलसे के बारे में बात नहीं की, उन्होंने अदारों से टकराव के बारे में बात नहीं की, उन्होंने 13 अगस्त को अहम तरीन जलसे का भी जिक्र नहीं किया। उनका मकसद था कि उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की फ़ौज मेरी है। उन्होंने कहा कि आज से अरसा पहले मैं अपने कज़न ब्रिगेडियर के साथ जा रहा था। उन्होंने ये इस तासुर को ज़ाया करने की कोशिश की वो और अदारों के दरमियान कोई तनाव है। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि रजीम चेंज की साजिश अब भी जारी है, क्योंकि वो समझते हैं, उनका कहना था कि अब साजिश की जा रही है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात पार्टी को पाकिस्तान के बड़े तरीन अदारों से लड़ाया जाए। जो उनकी साजिश मुमकिन नहीं होगी, वो इसको नाकाम कर देंगे। उन्होंने कहा अदारे मेरे हैं। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने कहा कि वीडियो लिंक के जरिए उन्होंने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान जब बम्बई हमला हुआ तो आसफ अली जरदारी ने बयान दिया कि उस वक़्त के अहम अदारे के अफसर को भारत भिजवाया जाए। उन्होंने कहा मेरी हुकूमत गिराने पर इसराइल और भारत में भी खुशी मनाई गई। भारत में कहा जाता रहा कि इमरान खान और पाकिस्तान की फ़ौज एक पेज पर है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज इस मुल्क की सलामती की ज़ामन है। हुक्मरान आते जाते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान आज महफूज है, जिसके खिलाफ CIA साजिश कर रहा है, मुसाद कर रहा है, राह कर रहा है, लेकिन पाक फ़ौज की वजह से है। माजी में सियासतदान इन पर इल्ज़ाम ज़रूर लगाते रहे अदारों पर, लेकिन ओवरऑल पूरा अदारा 99-100% मुल्क से जान निसावर, और मुल्क अपनी कौम अपनी फ़ौज पर जान निसावर करती है। उन्होंने कहा कि PTI के चेयरमैन ने इस मौके पर कहा कि सोशल मीडिया के जवानों ने डिसइंफो लैब को बेनकाब किया। डिसइंफो लैब पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही थी। डिसइंफो लैब मुझे और फौज को टारगेट कर रही थी। उन्होंने कहा फौज और मुझे, यानी कि इमरान खान को अरसा दराज टारगेट कर रही थी। उन्होंने कहा ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि PTI पाक फौज के खिलाफ है। अगर आप मुल्क की सबसे बड़ी जमात को अदारों के खिलाफ खड़ा करेंगे तो इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात हो कोई नहीं सकती, इसमें कोई हकीकत नहीं है। उन्होंने कहा आज पूरे पाकिस्तान में वफाक की अलामत तहरीक-ए-इंसाफ है, जो सच भी है, क्योंकि नाज़रीन ज़िमनी इलेक्शन जो हुए थे बल्दियाती, जिसके बाद पंजाब की पग परवेज़ लाई साहब के सर गई, तो 13 जमातों ने मिल के इलेक्शन लड़ा PTI के खिलाफ, लेकिन PTI ने 20 में से 15 सीटें जीत के पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात होने की बात को यकीनी साबित कर दिया। इस वक्त वाहिद जमात है जो चारों सूबों में अक्सरियत रखती है, वादे अक्सरियत रखती है। इमरान खान ने कहा कि सबसे बड़ा वोट बैंक PTI का है, हमारे खिलाफ फिर साजिश की जा रही है। और उन्होंने कहा कि मुहिम चलाई जा रही है कि इसी तरह हमारी और अदारों में टकराव हो, जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। उन्होंने कहा इन लोगों के मफादत मुल्क से बाहर है। उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन यानी कि हुकूमती जमातों को कहा इनके मफादत मुल्क से बाहर हैं। ये लोग आज भी हमें कह रहे हैं कि हम गद्दार हैं। उन्होंने कहा क्या हम गद्दार हैं? हाँ, कोई भी गद्दार नहीं, सब पाकिस्तान से प्यार करते हैं। जो गद्दार होगा पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के अदारे उसको एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान है तो हम सब हैं।
पाकिस्तान से गद्दारी का किसी को नहीं, और हमें भी बिला वजह किसी को गद्दार नहीं कहना चाहिए। इस सवाल उन्होंने अवाम के सामने रखा कि जो शख्स जिसकी बैरून मुल्क प्रॉपर्टी कोई नहीं, जायदाद कोई नहीं, कारोबार कोई नहीं, वो कैसे गद्दार हो सकता है? ये सवाल मैं भी आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर धांधली की, लेकिन फिर भी अवाम की बेपनाह मकबूलियत और अवाम का साथ देने की वजह से 13 जमातों को सरकारी मशीनरी के साथ शिकस्त दी, और वो उनके तमाम मंसूबे उस दिन फेल हो गए। जिस दिन 9 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत गिराई तो अगले दिन लाखों की तादाद में हर शहर में लोग निकल आए। उन्होंने कहा फॉरेन फंडिंग केस में कुछ भी नहीं है, ये 8 साल से चल रहा है। 5 साल नून लीग की हुकूमत रही, उसमें तो कुछ साबित नहीं हुआ, 3 साल नहीं रही। अब अचानक रजीम चेंज के तहत इस केस को उछाल कर मुझे बदनाम करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन में तमाम तफसीलात दी हैं, नज़ला हम पर गिर रहा है क्योंकि हमने वाहिद जमात है जिन्होंने बैंकिंग के जरिए बैरून मुल्क से पैसे लाए। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के साथ मिलकर छोटी झूठी रिपोर्ट बनाई, ये हमें अगर इलेक्शन में हरा नहीं सकते, इसलिए टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं जो 22 करोड़ अवाम इनकी नाकाम बनाएगी। उन्होंने कहा हमारे खिलाफ साजिश वो लोग कर रहे हैं जो खुद बैरूनी साजिशों का हिस्सा है। ममनू फंडिंग में ये लोग मुझे नाअहल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैंने 40,000 अकाउंट दिए हैं। उन्होंने कहा तोशाखाना से जो कुछ भी लिया वो कानून के मुताबिक लिया, और ममनू फंडिंग केस और तोशाखाना केस में ये लोग मुझे नाअहल की कोशिश कर रहे हैं। अब लोगों को मेरी किरदार कशी की मुहिम चलाएंगे, जो मेरा मौक़िफ़ चलाए इसको बंद कर दिया जाता है। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ मीडिया में और सोशल मीडिया पे प्रोपोगंडा एक साजिश के तहत और पैसे बांट के किया जा रहा है। अब ये यूट्यूबर और सोशल मीडिया की तरफ भी आएंगे। उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत को सिर्फ दो जमातें एक दूसरे की अज़ल से दुश्मन थी, सिर्फ PTI को ख़तरा समझिए क्योंकि वरासत की जमात है नून लीग और पीपल्स पार्टी। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को TTP की तरफ से धमकियां आ रही हैं, ये भी एक साजिश के तहत गेम चल रही है। PTI को कमज़ोर करने के बाद बैरूनी ताकतों का काम आसान हो जाएगा कि वो पाकिस्तान को अपने मनपसंद एजेंडे की तरफ चलाए। इस मौके पर उन्होंने नाज़रीन मुख्तलिफ बातों का कहा। उन्होंने कहा मेरा मरना जीना पाकिस्तान में है, मैं मुल्क से नहीं भागूंगा, और ये मैं फ़ौज को मजबूत करना चाहता हूँ क्योंकि जो मुल्क वही मुल्क मजबूत होता है जिसकी फ़ौज मजबूत हो। उन्होंने कहा बाज़ सियासतदान पैसा लूट कर बैरून मुल्क ले जाते हैं और इक़्तिदार करने पाकिस्तान में आते हैं। उन्होंने कहा ये लोग हमें कट टू साइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये प्लान बना रहे हैं वो अपनी ज़ात का सोच रहे हैं, मुल्क का नहीं। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के लिए जीना मरना मेरा है। नाज़रीन आज उसके बाद मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा ने, हमारी बिल्कुल बहनों की तरह काबिल एहतराम है, मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने कहा कि इमरान खान को फ़ौज पर हमला फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, फ़ौज को अदारों पर से टकराव नहीं करने दिया जाएगा। हाँ, फ़ौज को या अदारों को किसी को भी टकराव नहीं करना चाहिए क्योंकि अदारे पाकिस्तान के हैं। हमारी वजह से पाकिस्तान कायम नहीं है, अदारों की वजह से, कानून की वजह से है। ये वो फौज है जिसने अपने से 10 गुना ज़्यादा भारत को शिकस्त दी, 10 गुना ज़्यादा इक्विपमेंट उनके पास है, वसाइल उनके पास है, लेकिन जज्बा ईमानी की वजह से पाक फौज का जवान शहीद होता है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है। वतन पर एक फ़ौजी, एक सिपाही से लेकर फ़ौजी जर्नैल कुर्बान होता है। मादी में भी जिन्होंने, नाज़रीन मैं इन दोनों जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग की मादी में अदारों पर तनकीद के अल्फाज भी नहीं दोहरा सकता, इतने नामुनासिब थे। तो मेरी सियासतदानों से और अवाम से गुजारिश है, खुदारा जो भी सियासतदान आपके अदारों को मुलायम करने की कोशिश करे उनके खिलाफ सीसा पलाई दीवार बन जाए, क्योंकि अदारे फंक्शन रहेंगे, आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। तमाम अदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे तो लोगों को इंसाफ की पहुंच यकीनन होगी, वरना सियासतदान ये एक दूसरे का गंद एक दूसरे पर फेंकते रहेंगे और आपकी बेहतरी नहीं हो सकेगी। आवाम को उनके मसाइल हल नहीं होंगे। आप महंगाई की
चक्की में पीसते रहेंगे, बेरोजगारी की चक्की में पीसे रहेंगे, आप नाइंसाफ़ी और जुल्म की चक्की में पीसते रहेंगे और ये आपकी तवज्जो दूसरी तरफ दौड़ाते रहेंगे। क्या किसी ने बताया कि आज बिजली कितना का यूनिट है? आज सेहत की सहूलतें पाकिस्तान में मुयसर है, तालीम की सहूलत मुयसर है, इंसाफ मुयसर है, करप्शन कम हुई है, लेकिन इक़्तिदार की हवस में लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान के अदारों को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, हमारी अदारों से भी गुजारिश है कि वो पाकिस्तान के अदारे हैं, वो किसी एक जमात के अदारे ना थे ना हैं। ये 22 करोड़ अवाम के, किसी की बहन, किसी का बेटा फ़ौज में है, किसी का भाई फ़ौज में है, किसी का मियाँ फ़ौज में है, किसी का चचा फ़ौज में है, किसी का मामा फ़ौज में है। जो फ़ौज में है वो भी तो पाकिस्तानी हैं, वो तो पाकिस्तान आपकी और मेरी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए फ़ौज में जाते हैं, चंद लाख रुपयों के लिए नहीं जाते। एक फ़ौजी किसान, एक फ़ौजी मज़दूर, एक कप्तान जिसकी उम्र 22-23 साल होती है, एक सेकंड लेफ्टिनेंट 25 साल होती है, उसके घर जब उसका जनाजा जाता है तो उसका बाप का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है कि रे मेरे बेटे ने मेरी खातर, मुल्क की खातर अपनी जान कुर्बान की। उसकी बीवी के पेट में बच्चा होता है तो वो ये शुक्र करती है कि मैं शहीद की बेवा हूँ, उसके बच्चे ने भी दुनिया नहीं देखी होती। तो लिहाजा अदारों को बदनाम ना करें। लिहाजा हमारी खुसूसन ब्यूरोक्रेसी और तमाम अदारों से गुजारिश है, खुदारा आइन और कानून के मुताबिक रहें। आप किसी एक बंदे के लिए अपने आप को सियासी जमात के साथ ना अटैच करें। अदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। पाकिस्तान मजबूत तब ही होगा जब फ़ौज मजबूत होगी, जब अदलिया मजबूत होगी, जब सरकारी अदारे मजबूत हो गए। इमरान खान ने काफ़ी हद तक जो उनके ख़िलाफ़ जहर उगला जा रहा था उसको नाटक किया, लेकिन मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान को फ़ौज पर हमले की इजाज़त नहीं देंगी। यकीनन ये इजाज़त किसी को भी नहीं होनी चाहिए, किसी सियासी जमात को, किसी साफ़ी को, किसी वकील को, किसी बिजनेसमैन को, किसी भी जन को हमारी है। हाँ, अगर कहीं कोई खिलाफ आइन और खिलाफ कानून बात हो रही है, काम हो रहा है, तो उसकी निशानदेही करना हम सब का फ़र्ज़ है, सवाल उठाना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन पूरे के पूरे अदारों को मुलायम करना, खुदारा ये जुल्म सितम की सियासतदान ये कहानियाँ ख़त्म कर दें। जब इक़्तिदार आपको मिले तो आपको सब अदारे अच्छे लगते हैं, जब आप इलेक्शन हार जाएं, दूसरी जमात को जाए तो आपको अदारे बुरे लगते हैं। इस रविश को ख़त्म करें, इस रविश को दफन कर दें। अदारों का काम आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ की सर अंजामी है और इसी में पाकिस्तान की कामयाबी है। हमें यकीन है कि मौजूदा सियासतदान मौजूदा हालात में कशीदगी की तरफ बढ़ने की बजाय बैठ कर मसला हल करेंगे और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के साथ साथ सियासी इस्तेकाम लाने में भी कलीदी किरदार अदा करेंगे। एक दूसरे पर इल्ज़ामात की रविश को दफन कर दें, खुशहाल पाकिस्तान और आइन और कानून का पासदार पाकिस्तान की तरफ चलें। इसी में पाकिस्तान और 22 करोड़ आवाम की कामयाबी है। सारे हक़ाइक़ आपके सामने रखें, आप फ़ैसला करें कौन आपसे सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन किसी का आज फ़ैसला करने की बजाय उसके माजी को नज़रअंदाज ना कीजिएगा। मुस्तक़बिल की तो सिर्फ गैब का इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन माजी से साफ़ी हो या सियासतदान हो या कोई भी हो, अगर माजी में वो आपसे सच पूछता रहा तो आज भी सच बोलेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।